हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के माध्यम से भाग बीज से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे और गारंटी के साथ यदि आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप भाग बीज से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो यदि आपको जानना है भाग बीज से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो सबसे पहले हम इस पहले सवाल को देखते हैं। यह थोड़ा बड़ा सवाल है और यह छोटा है। तो पहले हम छोटे सवाल के माध्यम से समझते हैं कि भाग बीज से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो एक लाइन खींच लेंगे इधर को और एक लाइन खींच देंगे हम इधर को। अब हम क्या करेंगे, तो इस सवाल को यहाँ हमें लिख लेना है। सवाल को हमने यहाँ उतार लिया और यहाँ पीछे से हमें बना लेना है इसके जोड़े। तो एक जोड़ा हमें यह प्राप्त होगा और दूसरा जोड़ा हमें प्राप्त होगा यह। अब हमें इस सवाल में देखना यह है कि यह जो शुरुआत में हमें जोड़ा प्राप्त हुआ है वह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यहाँ यह भी जानना जरूरी होगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यदि हम 4 को लेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि रूट से यदि से हम बाहर निकालेंगे तो यह 2 दूनी 4 यानी 2 निकल कर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 9 को लेंगे तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 3 गुणे 3 इसके गुणनखंड बन सकते हैं, यानी 3 गुणे 3 इसके गुणनखंड बन सकते हैं। तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसी प्रकार यदि हम 16 लें तो इसके भी गुणनखंड हमें क्या प्राप्त होंगे, तो 4 और गुणे 4 यानी 4 चक्कू 16 होगा। तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यह तो हमने जाना पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो हमें देखना यहाँ यह होता है कि 13 से पहले हमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। तो 13 से पहले यदि हम पूर्ण वर्ग संख्या देखें तो हमें 9 मिलेगी। तो यहाँ हमें इसके नीचे लिख देना है 9 को और इसके जो गुणनखंड हैं उन्हें हमें यहाँ लिख देना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो 13 से इस 9 को घटाएंगे, यानी इसका गुणनफल हमें यहाँ लिखना है और इसके गुणनखंडों को ऊपर नीचे लिख देना है। अब यहाँ प्लस लगा देंगे और 13 से यदि हम 9 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा 4। और इन 3 को हम जोड़ लेंगे। यहाँ थोड़ा बढ़ा कर लिखना है क्योंकि यहाँ हमें अभी दूसरा नंबर भी लिखना है। अब इस अगले जोड़े को हम यहाँ उतार लेंगे, यानी 69 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम रखें ताकि यदि हम गुणा करें तो हमें इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो हम यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रख सकते हैं, तो यहाँ हम रख देंगे 7। यानी यदि हम यहाँ 7 रखेंगे, अपने आप से आप कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं और अंत में आप लास्ट में इस नंबर तक आ जाएंगे। यानी हमें वह नंबर यहाँ अपने आप से पुट करना होता है जिसे यदि हम गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या बिल्कुल इसके नज़दीक हो। तो 7 सतह हो जाएगा 49। 49 का यहाँ 9 लिखेंगे और हासिल कितना चलेगा, तो हासिल चलेगा 4। 7 छंग 42 और 4 हासिल जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 46। अब हमें यदि 7 से इसे गुणा किया तो हमें इतना ही प्राप्त होगा और इससे यदि हम घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो इसका वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से एक 3, यानी यहाँ से एक 3 और यहाँ से 7, तो 37 हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी 37 का यदि हम 37 से ही गुणा तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, तो यह 37 होगा। बड़े सवाल के माध्यम से बताएंगे कि इसका वर्गमूल भी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें एक लाइन इधर को खींच लेना है और एक लाइन खींच लेना है इधर को और इस संख्या को ऊपर लिख लेना है। यानी इस संख्या को हम ऊपर लिख लेंगे और पीछे से हमें बना लेना है इसका जोड़ा। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 और यह 9 रह जाएगा अकेला। तो हमें देखना यह है कि इससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन से मिलेगी, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या ही है। तो इसके गुणनखंडों को हम यहाँ लिख देंगे और इसके नीचे लिख देंगे 9 और 9 से 9 घटाएंगे तो यह 0 प्राप्त होगा और इसे हमें जोड़ देना होता है। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6। अब अगले पद को यहाँ उतार लेना है, तो अगले पद को हम यहाँ उतार देंगे।
अब हमें देखना यह है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम रखें ताकि इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ हम 1 रख लेंगे और यदि हम इसे गुणा करेंगे 1 से तो हमें 61 ही प्राप्त होगा। और इस 75 से 61 को हम माइनस कर देंगे, यानी 5 से 1 को घटाएंगे तो यह प्राप्त होगा 4 और 7 से 6 को घटाएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या करना है, तो यह अगला जोड़ा उतारना है हमें, तो इस अगले जोड़े को हम यहाँ उतार लेंगे और इसे आगे के पद को हम जोड़ लेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 और यह 6। अब हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो हम यहाँ 2 रखेंगे और यदि हम यहाँ 2 रखेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 1244 प्राप्त होगा। और 1493 से 1244 को हम माइनस कर देंगे तो यदि 13 से 4 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 9 और 8 से 4 को घटाएंगे तो यह प्राप्त होगा 4 और 4 से 2 को घटाएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 2। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो इस अगले पद को यहाँ उतार लेना है, यानी 76 को यहाँ हम उतार लेंगे और इस आगे वाले पद को क्या करेंगे, तो यानी इन संख्याओं को हमें जोड़ देना है। तो इसे हम यहाँ जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4, 2 और 6। अब हमें यहाँ कोई दोबारा ऐसा ही नंबर यहाँ रखना है ताकि गुणा करें इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ यदि हम 4 रखेंगे, यानी यदि हम यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखेंगे और इसे गुणा कर देंगे तो 4 चक्कू हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 हासिल 17 का 7 और हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल, यह हो जाएगा 9 और 4 छंग 24। तो इस प्रकार हमें अब यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी इससे हम यदि इस संख्या को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब आगे हमें जो यह संख्याएं प्राप्त हुई हैं उन्हें हमें लिख लेना है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3 तो 3 लिख लेंगे और यहाँ से प्राप्त होगा 1 तो इस 1 को लिख लेना है और यहाँ से यह प्राप्त होगा 2 और यहाँ से 4। इस प्रकार यह जो संख्या है यह 3124 का पूर्ण वर्ग है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप भागफल से वर्गमूल करना सीख चुके होंगे और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।